अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, साइबर क्राइम्स दुनिया में दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये इजी मनी, जुर्म के जरिए पैसा कमाने का इंतहाई आसान, तीर बहदफ और तेज तरीका है। खास तौर पे वो माशरे जहां कानून की गिरफ्त कदरे ढीली है, वहां ये सिलसिले दिन ब दिन पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। सन 2013 में दुनिया 373 अरब डॉलर से महरूम हुई जब इन क्रिमिनल्स ने साइबर क्राइम्स के जरिए मासूम लोगों को, बल्कि मैं समझता हूं बेवकूफ लोगों को, उनके पैसे से महरूम किया। सन 2014 में पाकिस्तानी FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड्स का डेटा चुराया। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके लैपटॉप से वो तमाम शवाहिद बरामद हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बर वक्त पकड़े गए। 2014 में ही मुख्तलिफ हैकर्स ने 30 मुख्तलिफ ममालिक में 100 बैंकों के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अपना विक्टिम बनाया और नतीजा क्या निकला? 1 अरब डॉलर से उन बेचारों को महरूम कर दिया। चुनांचे यही आज हमारा मौजू है। हमने इस हवाले से बुला रखा है 3-4 डमी मेहमानों को। 3 विक्टिम्स हैं और एक हैकर है जो ब्लैकमेलर भी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों करते हैं ये गंदा और बुरा काम? हैकर है या ATM मशीन है सर? ये मेहनत है, देखो अक्ल दा काम है, अक्ल दा बेवकूफ आदमी नहीं कर सकता है। और यार यही मेहनत तुम रिस्क हलाल के उसूल पे क्यों नहीं करते? इन तुम रिस्क हराम के में कबोगे? राम ये पैसा किसे दा नहीं, तू जाना मोटिया जा, मैं पिछो मार नहीं तेरे कहीं दा नहीं हुंदा, मार दी हुंदी है। चवड़ा। अच्छा जी, आप जिम्मेदार हैं? जी जनाब, मेरे चौधरी साहब ने जी। और ये मेरा नौकर जी बख्शू। बख्शो जी। आपके साथ क्या हुआ जी? होया कि जनाब कि मेरी जी ना लिमिट जी रोजाना जी 2 लाख रुपए दी। ATM कार्ड? हाँ जी, ATM कार्ड दी मैं इसलिए रखी है भाई, चलो कोई वेले कोई काम पै जाता, बंदा कार्ड मारदा पैसे कढ़ लेंदा। उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? कार्ड मारदा पैसे कढ़ लेंदा, ये कोई लैंग्वेज है? इन्नी अकल हुंदी ते पैसे चोरी हुंदे जी। अच्छा मैं ये तो कई बारी शनाख्ती कार्ड फसा के बैठा हुंदा जी। अच्छा मैं जिथे भी गया तेरे नाल मैं जलील ही होया। इन्हें एक बड़ा महंगा मोबाइल लिया जी, वो चलाना नहीं आउंदा, उन्हें खुरकदे रहिंदे। अच्छा जी, वो 2 लाख की मेरी लिमिट है। अच्छा जी। मैं अपने घर बैठा हुआ था। अच्छा। हुन ठीक है? हाँ जी। घर बैठा हुआ था तो अचानक मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है। अच्छा। कि मेरे को पैसे छिक्की जाता है। इसका क्या मतलब? यानी कि पैसे कोई निकाल रहा है जी। जी चोरी हो रहा है। अच्छा जी। दसो जी। ओ अहीं मारी है ना, तो शॉपिंग भी कर ली थी। हाँ जी, मुझे पता है। इसको कहते हैं स्वाइप करवाना। क्या करवाना? इन्हू सवाह पता ही स्वाइप कराउंदा। बख्शू तू इत्थे ही आ जा। गल ये जनाब कि मैं ये कहना कि मैनू ये समझ नहीं आई कि इस बंदे को मेरे नंबर क्यों गए ने, मेरे कार्ड दे नंबर। अच्छा, तो आपने कुछ शिकायत की कहीं जाकर? हाँ जी, थाने चला गई। थाने तो नहीं जाते ना, ये तो FIA का एक विंग है। ये तो आम लोगों को पता ही नहीं कि साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट कहां करते हैं। इस हवाले से क्या करना चाहिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, ATM कार्ड के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो? सबसे पहले तो बैंक रिपोर्ट करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं। उसके बाद फिर FIA में रिपोर्ट करें, क्योंकि ये जो बैंक फ्रॉड्स हैं या बराह रास्त FIA देखता है। और इसके अलावा साइबर क्राइम्स विंग है, पुलिस में है। अगर ये बैंक के अलावा कोई फ्रॉड है, कोई और सिलसिला हुआ है, जैसे ये खातून, अभी हम इनसे बात करते हैं, ये ब्लैकमेल होती रही हैं इसी शख्स के हाथों, ये प्योर पुलिस का केस है। 2 लाख रुपए मेरा टप दे मुंह वाला ले गया है। किसके मुंह वाला? टप दे मुंह वाला जनाब, बड़ा नहीं होता ये शबील वास्ते चीजें बनाई दी होंदी हैं। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरी इनके साथ फेसबुक पे दोस्ती हुई है। अच्छा। तो फेसबुक पे बड़ी प्यारी तस्वीर थी इनकी, बड़ा डिसेंट सा आदमी लग रहा था। नहीं, इसी की तस्वीर थी या किसी और? नहीं जी, किसी और की तस्वीर थी। और बड़ी खूबसूरत शायरी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। नहीं, आप मैरिड हैं? जी, इसलिए तो डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए। तो आपको ख्याल करना चाहिए था, आप मैरिड हैं और आप इनके साथ दोस्ती करती। सर दोस्ती में तो कोई हर्ज नहीं था, मुझे नहीं अंदाजा था कि इसके ख्यालात इतने गंदे होंगे। अब आपको समझ आ गई कि इसमें हर्ज है। आप क्यों अपने आप को खतरे में डालते? फिर इसने आपकी तस्वीरें फोटोशॉप की? जी सर, और उसके बाद इसने कहा कि ये तस्वीरें मेरे ससुराल वालों को दिखा देगा अगर मैंने इसको पैसे ना दिए। अभी तक मैं इसको 2-2.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ। सर मैं कसम चुकन वास्ते तैयार हूं कि मैं वो आदमी नहीं। अच्छा सर मैं भी कसम चुकना से तैयार हूं, ये आदमी भी नहीं।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ तुम्हारे साथ क्या किया? ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ओए होए होए। ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ हाँ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ अच्छा अच्छा अच्छा। ਉਹ ਇਹ ਨਕੜੇ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨੀ ਹੈਕ ਕੀਤੀ। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस वक्त चल रहा है। 50 लाख कार्ड्स तो इन्होंने तकसीम कर दिए, लेकिन टोटल जहल मुतलक लोग जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जो मोबाइल फोन्स ऑपरेट नहीं कर सकते, उन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड दे दिए गए हैं और उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन लाखों की तादाद में लोग उल्लू बनाते रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्यों? ਮੈਂ ਸ਼ਾगिर्द होना ਤੁਹਾਡਾ। और बड़ा कुछ पता है तुम्हें, तुम तो मुजद हो, तुम जैसे डेवल्स जो है ना वो मुजद है इन कामों के। इन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार कर रखा है कि एटीएम्स के ऊपर अपनी एक छोटा सा कैमरा फिक्स कर देते हैं, एक ऐसा कैमरा जो नजर नहीं आता, वो बड़ा शॉर्ट रेंज कैमरा है, वो ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां आप टाइप करते हैं अपना पिन कोड। ये क्या करते हैं कि साथ ही एक और गैजेट लगाते हैं उस जगह पर जहां कार्ड इंसर्ट किया जाता है। अब दो काम, दो आदशाह कैसे कर रहे हैं ये? एक तो ये पूरे का पूरा डाटा स्टील कर लेते हैं, जब आप कार्ड लगाते हैं ना अंदर, वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाता है उस छोटे गैजेट पे। नंबर 2, आपका पिन कोड उस कैमरे में आ जाता है, बस फिर आपका हशर वही होता है जो इस बेचारे चौधरी हाँ जी 2 लाख तुर गया ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ हाँ, है सजाएं, लेकिन असल बात यह है कि आपको शिकायत करने का गुर ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं, आपको सलीका ही नहीं कि कहां जाना है और कहां बताना है। और सर एहतियाती तदाबीर भी इन लोगों को पता नहीं होती कि हमने कार्ड तो ले लिया है, उसको हमने संभाल के किस तरह रखना है, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, जिस मर्जी को कार्ड पकड़ा देते हैं। जी, ये जी। भी मसला बनता जा रहा है। सर हम जो एटीएम इस्तेमाल करने के बाद उसकी रसीद को फेंक देते हैं, ये लोग उस रसीद से भी नंबर चोरी कर लेते हैं आपके कार्ड का और उसको यूटिलाइज करते हैं। और हम पेट्रोल पंप पर या शॉपिंग के दौरान जो स्वाइप करवाते हैं कार्ड, उससे भी हमारा डाटा चोरी हो रहा है। ਐਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਹੈ ਇਹ ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਐਡੀ ਨਾ ਪਾ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਆਪ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਐਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੀ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਬੈਠਾ ਹੈ अच्छा जी, फिर आपको कोई शख्स ब्लैकमेल करता रहा? कोई शख्स नहीं, यही शख्स है। आपको इस पर कैसे शक है, क्या वजह क्या? सर वो जो डाटा था वो सारी तस्वीरें इसी के पास थी। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਦ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। भाई टाइम पास करने के लिए, ये मोबाइल किस चीज के लिए? टाइम क्यों पास करने के लिए, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਚ ਗੈਂਡਾ ਕਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। सर अगर मेरे ससुराल वालों को पता लग जाएगा तो बहुत मसला बनेगा मेरे लिए। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤਲਾਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ अल्लाह ना करे। तुम्हें शर्म नहीं आई? ओ, उसे शर्म आए ना, तुम्हें आई है? जी। तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी तस्वीरें क्यों अपलोड करती थी? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ तुम्हें नहीं ख्याल आया कि तस्वीरों के साथ क्या कुछ करते हैं लोग? एक पूरा माफिया पूरी दुनिया में तस्वीरों की बाकायदा ट्रेडिंग होती है, ਓਏ फोटोशॉप करते हैं तस्वीरों को। बड़े बड़े पारसा लोग, साफ सुथरे उम्दा लोग बेचारे इन जैसों के हैकर्स के, क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। क्या? ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਂਦਰਾ ਚ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੂ ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। क्या सबक सीखा है आपने ये धोखा खाने के बाद? सर मैं अपनी गलती मानती हूँ। सबसे पहले मेरी गलती तो ये है कि मैंने अपनी तस्वीरें अपलोड क्यों की, और दूसरी गलती मेरी ये कि मैंने एक ऐसे शख्स के साथ दोस्ती क्यों की जिसको मैं जानती ही नहीं। एक अजनबी के साथ? जी, आपने बिल्कुल। एक साये के साथ, एक आसेब के साथ दोस्ती की है जिसे ना आप पहचानती हैं, ना मिली हैं, ना जानती हैं। आपने एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती की, आपने एक बैडे के साथ, आपने एक संडे के साथ दोस्ती की है आपने एक प्लाजा के साथ दोस्ती की। आपने एक आप दोस्त के साथ मेरी गल सुनो, ये मैं एक शुगर लाने वास्ते ना एवं हासा खेड़ा, जस्ट मेरा कोई ऐसा नहीं है कि यानी तुम हैक कर लेते हो लोगों के सर किसी को तंग करना मेरा मकसद नहीं ਓਏ है। ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਓ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ तेरा शुगर मिला, मेरा 2 लाख तू शुगर मिले च खा गया। तुम्हें क्या सबक मिला, हाँ जी, क्या सीखा तुमने अपनी हमाकत से? ਇਹ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਭਾਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਲ 2 लाख था सर, मेरे तो कुछ सबूत, कुछ साबित करो ना जी, मैं 2 लाख दे दिया। आप अपना लैपटॉप मेरे हवाले करें, मैं साबित कर देता हूँ। लैपटॉप दो भी अपना। सर मेरे को लैपटॉप है ही नहीं। और इधर लैपटॉप भी एडा कौन है? एक दिन खोल के बैठा, मैं समझा खबर पियानो बजा रहे हैं। ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਉਤੋਂ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ अच्छा जी, सजाएं अमजद साहब इस हवाले से क्या क्या है? सर अब सजाएं भी बड़ी सख्त हो चुकी हैं। आप 14 साल तक इनको सजा दिलवा सकते हैं अगर आप प्रॉपर अपना केस परसू करें, उसके लिए हौसला करें और फाइट करें। और दान सानू कहती सदा से कुछ कीता भी नहीं है। सजा कादी यार, नाले चोर नाले मारी चक्कर गुरी ना पिछो मैं दंदा दिया। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਗਿਆ ਖੈਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ। सारे साबित कर देन के मैंने 2 लाख में से ये क्या वापस करेगा तू? ਜਿਹੜਾ ਕੋ 150 ਬਚਦਾ ਨਾ ਦਿਓ सारे साबित कर देन मैंने 2 लाख दिया। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਹੈ ਕਰ ਅਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੁਕੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਏਟੀਐਮ ਚ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੇ। चौधरी ਜਿਹੜੇ 20-25 ਬਚੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ But Nazrat will take a break, stay with us. वेलकम बैक। नज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हम ऐसे अल्फाज डिस्कस करेंगे जिनके मानी कुछ और हैं लेकिन मुस्तामिल कुछ और हो गए। अल्लाह का शुक्र करो फार्मूले तो शुरू नहीं हो रहा। फार्मूला बड़ा दिलचस्प है और बड़ी अच्छी फीडबैक है उसकी, लोग बड़ी इंटरेस्ट लेते हैं, खास तौर पर यंग स्टूडेंट्स। सर ये लफ्ज कैसे होते हैं जिनका मानी कुछ और होता है और इस्तेमाल कुछ और होता है? जैसे एक लफ्ज है रकीब। अब रकीब का क्या मतलब? सर दुश्मन। दुश्मन, रकाबत, मेरी उससे रकाबत है, हालांकि इसका असल मानी है मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। वो चपेड़ा मारी जाए मेरे ही कही तो मेरी हिफाजत कर रहे हैं। तो पता है ये चुपेड़ों वाली बात कहां से आई? इसकी एटिमोलॉजी में वैसे इसका तज़किरा है जरूर और बड़ा दिलचस्प है। रकीब होता है गार्ड, मुहाफिज। अब किसी हसीना के चंद गार्ड्स होंगे, कुछ उसके मुहाफिज होंगे, लेकिन कोई तुम जैसा दिल फेंक उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हो, गार्ड्स पे नहीं उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हो तो फौरन गार्ड आ जाए तो कह यार मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो जाता, लेकिन रकीब आ जाता है कम वक्त। वाह वाह रकीब रूसिया, यानी कि दिल फेंकने से पहले गार्ड का बंदा इंतजाम कर ले। जैसे शहजाद साहब कहते हैं कि मंजिल जब एक है तो जुदा क्यों हो रास्ते, मैं साथ अपने लेके चलूंगा रकीब को। इसी तरह एक लफ्ज है मशकूर। हाँ जी मशकूर दरअसल कहते हैं उसे जिसका शुक्र अदा किया जाए। हम कहते हैं मैं आपका बहुत मशकूर हूं। हाँ जी, भाई मैं आपका शुक्र गुजार हूं, मशकूर तो आप हैं। जिस तरह राशि मुर्तशी वाला सिलसिला। फिर दफ्तर, हम कहते हैं जी मैं दफ्तर जा रहा हूं। हाँ जी। दफ्तर किसी इमारत का नाम नहीं है, दफ्तर किसी महकमे का नाम नहीं है, दफ्तर एक बतख का नाम है। दफ्तर एक रजिस्टर को कहते हैं, किताब को कहते हैं जिस पर ऑफिशियल वर्क होता है। भाई होगा यूं, किसी ने पूछा कि आपके मियां किधर हैं, तो कहते वो तो दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं। दफ्तर खोल कर, अब दफ्तर वो अब सानू माफ कर दो क्योंकि साडे दिमाग तो बहुत अगे दी गल्लां ने। सर दफ्तरी पोस्ट भी हुआ करती थी। दफ्तरी तो होती है, आम तौर पर समझा जाता है कि जो शख्स आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हो या टी बॉय हो, स्पॉट बॉय हो। नो, दफ्तरी वो होता है जो आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करे, वो है दफ्तरी। लेकिन जनाब अब आते हैं असल अल्फाज की तरफ। पहले की सी पहले ट्रेलर होता है, ट्रेलर
आग करना, जायदाद से आग करना, इसका क्या मतलब? ਕਿ ਆਪ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ फारिग कर दिया। फारिग करता आग है। मीन्स बाहर। हाँ, मुंडा खुसरा निकला है आग करता है। आग का मतलब होता है गुस्ताख, नाफरमान। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ यही कहना है आपने। तो ये कहते हैं ना कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया है, यानी आग होने की वजह से जायदाद से फारिग कर दिया। आग का मतलब निकालना या फारिग करना नहीं है, इसका मतलब है गुस्ताख, नाफरमान। सर मैंने सुना है मगरूर भी तो गलत इस्तेमाल होता है ना। जी, मगरूर गलत इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं। मगरूर समझते लोग घुमंडी, जी जी प्राउड। हाँ जी मगरूर वो होता है जो धोखा खाए बार बार, जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ हो। मिर्जा साहब ने अपने मुंडे नु किया, बेटे आग इधर आओ, मैंने अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दिया। उन्हें रख के मिर्जा साहब ने की दी, कहना मामा है कि ये पीछे। अच्छा जी, एक मुहावरा है ताक में बैठना। जी, क्या मतलब है? यानी किसी से अगर कोई लड़ाई झगड़ा उसकी ताक में बैठा है, ये निकले और मैं इसको पकड़ूं। जब घात लगा के बैठना। हाँ जी, हाँ जी। ताक दरअसल है छुप कर बैठने को कहते हैं, और ताक है क्या जिसमें छुपते हैं? ताक अंगूर को कहते हैं। अंगूर की बेलें नहीं होती, हाँ जी। वो दीवार से लटक रही होती है सेहरे की तरह, अच्छा और उनके पीछे हर चीज छुप जाती है। यानी जरा गन्ने की फसल च बैठे हो तो आग च नहीं बैठा। नहीं नहीं, वो गन्ने की फसल में भी ताक लगा सकता है। शुक्र है 2 फ्रूट से हुए, ਇਹ ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕ ਲਾਏ आड़ू दुआने के पीछे ताक ला। ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਗਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕ ਲਾਈ ਇਹਨੇ अच्छा, मजे की बात है, आपने जितने फल गिनवाए ना, गर्मा, तरबूज, अंगूर, सब बेलों पे होते हैं। तरबूज भी बेल ते हुंदा। जी, बेल पे होता है। दसदा क्यों नहीं कोल बैठा? तो मैं तेरा अबू हूं। सर ये तरबूज बेल पे कैसे उगता है? बेल होती है बहुत बड़ी, कद्दू नहीं होता बहुत बड़ा सारा कद्दू। जी जी, नजर आ रहा है। देख के कदों हाँ बहुत बड़ा सारा कद्दू मेरे वालों आ जाना कद्दू। मैं तो बता दिखाएं जी, जरा कद्दू दिखा दीजिए। सर हलवा कद्दू। नहीं नहीं, ये तो आगा साहब है, कद्दू दिखाए। बहुत अच्छे हैं। ये पाजी फरंगे आस भी है कोई नहीं, ये पड्डे आस भी है। पिछले जमाने में शिकार की घात में जो बैठते थे ना, वो अंगूर की बेल के पीछे छुप जाते थे। नाल अंगूर खा रहे हो। अच्छा, फिर लोगों ने ये एक आर्टिफिशियल बेल बना ली और उसको 3 पाए बना के, जैसे ट्राइपॉड नहीं होता, जैसे ये ट्राइपॉड है कैमरास का, हाँ जी तो उसके ऊपर लगा दी बेल उसके पीछे, ताकि जब चाहे फोल्ड कर लिया, जब चाहे खोल लिया, छुप के। आप लोगों ने कभी गीज का शिकार देखा, मग का? सर साडा कोई बहनोई शिकारी नहीं। ये जिस तरह तिपाई होती है 3 पायों वाली, जी जी, हाँ जी ट्राइपॉड, और रख ली थी ਹੁੰਦੀ उसी तरह की टिकटिकी, जैसे टिकटिकी होती है। अच्छा, आपको पता है टिकटिकी इस्तेमाल कहां होती है? सर कोड़े खाने ਲਈ और अंगूर खाने ਲਈ इस्तेमाल होती है टिकटिकी वही तिपाई है जिसके पीछे छुपा जाता था। ये तो उसकी शेप ऐसी है कि कोड़े खाने वाले को भी उसके साथ बांध दिया जाता है। हाँ जी। और इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। ये खालिस शिकारी फ्रेज है, ये मजे की चीज है। टिकटिकी को टिकटिकी क्यों कहते हैं? क्यों कहते जी? शिकारी उसके पीछे छुप के टिक 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 की आवाज निकाला करता था, परिंदे को अट्रैक्ट करने के लिए। शिकारी नाल एटमा भी कर दे। शिकार टिक टिक परिंदा आके देखना। ਹਾਣੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਵਲਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ अच्छा जी, हिंदी में इसको घात लगाना कहते हैं जी, और फारसी में कमीगा, वाह वाह। कि छुप के। ये जो कमीना है ना, कमीना कहते हैं, ये तो कमीना है। कमीना का मतलब छोटा नहीं है, कमीना उस शख्स को कहते हैं जो छुप के वार करे। अच्छा सर, ये टिक 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 करना जरूरी है? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਆੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾ ਟਿਕ 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 ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ये जिस तरह टेप नहीं चलती हाँ जी बटेर को, तीतर को फांसने के लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मेल की आवाज,
और मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल की आवाज, और खुसरे को अट्रैक्ट करने के लिए शी मेल की आवाज। सर फिर गूंगा बंदा तो शिकार कर ही नहीं सकता, अचानक शिकार लाए तो नाम अन्नी दे बच्चे टिक टिकी कर। अरे कैसे बेवकूफ है उस वक्त से समय, और ये मुंह से टिक टिक नहीं करते सर फिर क्यों करते ने? यार। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए होते हैं छोटे छोटे, जिस तरह डोई नहीं होती, डोई जी 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 ये हंडिया पकाने वाली, और देते चाड़ा होंगे उसके ऊपर रबड़ चढ़ाया होता है। उससे पहले झिल्ली चढ़ाई होती थी चमड़े की बारीक, उसको बजाते थे, जब उसके ऊपर हाथ लगता था टिक 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 ये आवाज आती। आरू टिक टिक करने से ढोल है। ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ मेरे ਦੱਸ मेरे पे खाऊंगा ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੂ ਜੜੀ ਨਾ ਪਲਟਾ ਪਲਟੂ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। भाई अब तुम बड़े सिंगर हो गए, अब तुम्हें हमारी क्या जरूरत। ਆਮ ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ। सर कोई अच्छा सा शेर सुनाए प्लीज। अच्छा, आज का शेर नासरा जुबैरी का शेर है, जो हम सुना चुके हैं आज से कोई 3 साल पहले। ये अच्छे अच्छे शेर हैं, इन्हें बार बार रिपीट होते रहना चाहिए। इरशाद सर। वो कहती हैं कि ये तेरी जुदाई की यादगार है वरना, ये तेरी जुदाई की यादगार है वरना, एक जख्म भरने में देर कितनी लगती। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म जुम्मा जंज नाल से। वजीर अफजल की लाजवाल कंपोजिशन गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जी जनाब, वेलकम बैक। जी, खबर है कि भारतीय रियासत हरियाणा में लड़कियों को छेड़ने पर अदालत ने 4 उबाशों को सड़कें साफ करने की सजा सुना दी। वैसे ये अजीबो गरीब सजा है सर। हाँ जी, 6 माह तक सड़कें साफ करनी पड़ेंगी इन्हें। सर ये अदालतों से बाहर जो सजाएं होती हैं आपके मुताबिक ठीक है ये? नहीं, ये कदीम दौर जो था, कबायली दौर, उसमें चलती थी। जिरगे की सजा, जिरगा भी एक तरह की अदालत ही होती है, पंचायत होती है। बाज पंचायतें निहायत मज़ाक़ाखेज़ सजाएं देती हैं, लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक कस्टम से है, रस्म व रिवाज से है, कानून से इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो मुस्तमिल हो जाती हैं, एक्सेप्ट कर ली जाए। असल चीज तो एक्सेप्टेबिलिटी और यूटिलिटी, कि कानून एक तो काबिल कबूल हो और दूसरा उसका फायदा हो। फायदा क्या हो रहा है कि आइंदा नसीहत हो जाती है कि आइंदा कोई ना करे, लेकिन बाज़ औक़ात ये सजाएं ब्रूटैलिटी के मदार में दाखिल हो जाती है, कि जो इंसानियत के लेवल से नीचे ले आती है। हमारे यहाँ हमारे एक दोस्त हैं जुल्फ़िकार चीमा साहब, जब वो गालिबन SSP लाहौर थे, उन्होंने उन टीचर्स को सरेआम मुर्गा बनाया जो नकल करने में हेल्प करते थे, बूटी माफिया का हिस्सा थे। कई आने थे बिचो अंडे भी देते। इस पे बहुत तनकीद भी हुई थी, आज भी वो इस तनकीद का सामना, लेकिन वो काफी दबंग अफसर थे अपने स्टाइल के। वो बहुत सारे मामलात में इम्प्रोवाइज करते थे। नन्नू गुराया आपको याद है? जी जी। एक बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था, उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया तो इन्होंने पूरे शहर का तवाफ करवाया उसकी मैयत। अब ऐसे इदारे भी हैं जो इस चीज के खिलाफ है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कहते हैं जी मैयत की बेहुरमती। वो कहते हैं जी मैयत किसकी है ये देखें। और सर लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर पत्तियां फेंकी थी फूलों की। वो मुझे अच्छी तरह याद, मेरे पास वो तस्वीर है कि फूलों से लाद दिया उन्होंने उस व्हीकल को और पुलिस वालों को। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसके बाद गुजरांवाला में इस नौयत के वाकयात फिर से नहीं हुए। तो सर ये वो लड़के हैं जो पकड़े गए? ये वो लड़के नहीं है, ये वो ओबाश हैं, ओबाश। बाश लड़के नहीं होंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ये पहला ऐसा वाकया हुआ है कि ये छोरियों ने मारा, वरना अक्सर छोरियां मुझे प्रपोज करें हैं। ज्यादातर छोरियों ने वालिद ने प्रपोज कर। ऐसी ऐसी जालिम छोरी जिसने मैंने प्रपोज करा था, देख ले ना दिमाग खराब हो जाता। कितने तेरी एल्बम? हर इतवार, हर संडे
सड़कों पे सफाई करोगे, शर्म नहीं आएगी? सर काम में कौन सी शर्म? काम में शर्म वाली बात नहीं, लोग पूछेंगे कि ये कौन है, तो बताया जाएगा जनाब ये इसलिए सफाई कर रहे हैं, ये बेशर्म वो हैं जो लड़कियों को छेड़ते थे। तो पूछेंगे क्यों लोग, और सफाई वाले लोग नहीं फिर रहे, बीच में हम भी करे जाना। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। काम क्या करते हो तुम? असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेले हैं ना, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। तुम्हारे मुल्क में आबादी बड़ी है, तुम्हारे मुल्क में मसाइल बड़े हैं, तुम्हारे मुल्क में बेशर्मी बड़ी है। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਦਰਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨਾ। नहीं हमारे यहाँ भी है, बेशर्मी का लेवल है जरूर, लेकिन तुमसे कुछ कम है। वो बस वाला वाकया क्या हुआ था जब गैंग रेप हुई थी एक लड़की, वो तुम्हारे मुल्क में हुई थी, यहाँ नहीं होती। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਜੇ ਫੜੇ ਗਏ। क्यों? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अच्छा उससे नहीं दौड़ा गया तो तुम क्यों पकड़े गए? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। अच्छा देखो बेशर्म आदमी है, टोटल अनपढ़, और देखो शर्ट पे क्या लिख रखा है इसने, मंकी बिजनेस। उसके वालिद का नाम है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥਾ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। चारों मिलके भी तुझे नहीं छेड़ सकते। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। आफ्ताब एक बात बताओ, हाँ यहाँ से पीना कलाड़ा मिल जाएगा? क्या करना है? ਇਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। सर वो असल में कॉलेज की लड़कियां मुझे छेड़ती हैं। नहीं क्या कहती हैं वो मुझे कहती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देवानंद जैसी है। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आफ्ताब साहब आप परफ्यूम कौन सा लगाते हैं? गिफ्ट करूं आपको? तुमसे मतलब? वो जो फिल्म नहीं बनी थी परफ्यूम, हाँ जी। उसमें पहले इसको हीरो ले रहे थे। ਫਿਰ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। अच्छा सर स्पैगेटीज मिल जाएगी? अरे भाई वो चीजें मांग जिससे हमें ना छितर पड़े। पैसे है मेरे पास, मेरा 2 चीनी चाय मैं खाता हूँ। अच्छा पैसे हैं तो स्पैगेटीज क्यों कहते हो, स्पैगेटीज क्यों नहीं कहते? सर मैं तो करीना के लिए आया हूँ इंडिया। करीना करीना कपूर बाबू इंडिया में काम नहीं करती। तो ये क्या करता बोला है? तो नहीं भाई थे थोड़ा ये सा। उसके घर काम करता है? नहीं उन्होंने ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇਹ ਸੈਫ ਅਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ये मोटा? और ना भाई ये पीछे वाला। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जी खबर है कि सऊदी अरब में जाली चेक देने पर बीवी ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अच्छा जी एक दिलचस्प केस है, ये शादी हुई थी 13 साल पहले, और जिन दिनों एंगेजमेंट थी इनकी, तो उन साहब ने एक चेक दिया था 1 लाख रियाल का। वो चेक प्रेजेंट किया गया, डिसऑनर हुआ, वो बीबी के पास रहा। यकायक 13 साल बाद उसे ख्याल आया, उसने अदालत में जाके शिकायत कर दी, मुकदमा चला, लेकिन इसको इनफ्रक्चुअस करार देते हुए कि ये बहुत डिले हो गया, टाइम बार्ड होती हैं ये चीजें। आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया? उस आदमी के वकील ने एक बड़ा दिलचस्प कानूनी नुक्ता उठाया, जिसकी मुझे तो समझ को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं आई कि वो बेसलेस लगता है, कि ये चेक सिर्फ गारंटी के तौर पे दिया गया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर ना करूं तो ये 1 लाख रियाल का चेक है, ये तुम्हारा होगा। हमें चेक के हवाले से सिर्फ ये पता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के काम आता है, ये कोई तहरीरी मुआहदे के तौर पे, किसी गारंटी के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता, खास तौर पे ऐसे मामला। और इसी बात पे लड़की का वकील मुसर है कि जनाब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही थी, इसने ये देना किया था, प्रेजेंट हुआ, डिसऑनर हुआ, वो वजादारी में मुरव्वत में खामोश रही, लेकिन अब टाइम है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। अदालत के यहां कोई सुनवाई नहीं हुई इस बात की, अदालत ने बाइज्जत उस आदमी को बरी कर दिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹਾਜ਼ਾ। सर मुझे यकीन था कि इसने भाग जाना है, अच्छा। इसीलिए मैंने 1 लाख का चेक लिया था। तो इसने क्या गारंटी के तौर पे दिया था या तुम्हें पे करने के लिए? सर पे करने के लिए गारंटी क्या होती है? ਸਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਤੌਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਾ। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारी इस बात- तुसा बिरा लग दे असल गाल जड़ी ते मैं तो दिसे ना। तुम कौन हो? ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਚੋਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰ। नहीं नहीं तुम कौन हो भाई? मैं ई दा वकील हां पिया। 1 लाख रियाल दा ही चेक दिते ही। अच्छा ये हिनाना बंद करो और सीधी तरह बात करो। अच्छा एक मिनट मेरी गाल सुन को, आम आदमी मैं कह नहीं समझ गए।
चेक थे तो ही ना वो डिसऑनर थी गए ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਸਮਝੋ जेड़ा चेक दिता था इन्हें वो चेक हाई तक गारंटी के तौर पे अच्छा लेकिन ये तो सोचो था एक औरत है उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जेड़े वेले भी उसको जरूरत ਇਹਨੇ है ਹੁਣੇ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ और तुम्हारा वकील कौन है? ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ये वकील है तुम्हारा? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਜੀ नहीं सर मैंने दलाइल के साथ केस जीता है, ये मोटा बकवास कर रहा है। और यहाँ चप्पल दा पतला मैं अदालत दे विच नहीं माफ कीते पूरी वारी को मैं इन्हें को मंदे कटन मामे भेणी दे मैं अपना हक लेके रहना, मैं इन्हें बिस्त करना है। मैं मीडिया ते जावांगी, मैं इस चैनल ते भी जावांगी, मैं केबल वाले चैनल ते भी जावांगी। केबल वाले चैनल कौन से? ये जेड़े हकीम वाले चैनल ने जेड़े एटम बम कैप्सूल बने ने अच्छा करे मजू ने मछली खा दी है क्या? मजू ने मछली अल्लाह मेरे को माफ करे इकन्ना च धूं निकल आंदे ही में ਔਰ ਇਹ ਮਜੂਨੇ ਮਗਰ ਮਛਲੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ बड़े बड़े जालम दवाइयां होंदे मैं को देती है ब्लड प्रेशर की दवाई अच्छा मैं 15 दी खा दी है क्या हशर थी गए ई में एडे हान पे ई में ओड के गहन सारे ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਾ आ जो मैंने चंडा पैन दी सन उस वे तू बोलिया नहीं सालिया। मैं अपने बच्चियां दा केस करना है, बच्चियां दा खर्चा लेना है देखो लो। अच्छा बच्चे कितने हैं? 8 और 8 बच्चे हैं तुम्हारे? माशाल्लाह माशाल्लाह जी 8 ਬੱਚੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ वैसे एक चीज देखने में आई है कि हम आमतौर पे ये चेक्स रख लेते हैं और ये सोचकर कि ये तो कैश है। ये बहुत जरूरी है जानना कि ये टाइम बार्ड होते हैं, ये चेक्स जाया है, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है अगर आपने जाब्ते की कार्रवाई विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम नहीं की। यानी अगर आपने प्रेजेंट किया है, इसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा दिया है, एक बार फिर प्रेजेंट करें और अगर तब भी नहीं होता फिर कानूनी चाराजोई करें। बैठे ना रहे इस बात पर कि नहीं जनाब ये प्रूफ है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट है, ये बेकार है। तुम्हारे साथ जो हुई है ना बीबी, सिर्फ तुम्हारी नालायकी, तुम्हारे तसाहल की वजह से ही हो। ये मैं आदत पे मेरे क्लाइंट को गलती थी ये डिसऑनर स्लिप जेडी ओ नहीं लगवाई। अच्छा बतौर हस्बैंड ये कैसा है? फजूल आदमी है सर, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ते 8 बाल जेड़े थे यूटिलिटी स्टोर तो किते नहीं ਬਾਜੀ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਵਈਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।